जो पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुआ अब वो हो रहा है। कल तक इमरान खान के जिस खिलाड़ी पर भानुमति का कुंबा मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाल रहा था, अब वो खिलाड़ी शेर बन गया है और इसके सामने सब के सब दुम हिलाते भागते फिर रहे हैं। जी हाँ, बात हो रही है सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की। इन्होंने नहले पर दहला मारते हुए मिक्स अचार पार्टी को बैक फुट पर धकेल दिया है। सदर मुमलिकत डट गए हैं और इन्होंने ना सिर्फ इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है बल्कि वाजे कर दिया है कि वो आसानी से घर नहीं जाएंगे। इनके नाम पर जालसाजी और फ्रॉड करने वालों को हर सूरत हिसाब देना पड़ेगा। सबसे झुककर मिलने और मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करने वाले डॉक्टर आरिफ अलवी ने रात गए एक बहुत ही बड़ी बरतरफी कर डाली। जैसे ही ऐवान सदर से इस बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो शहर इक्तिदार में भूचाल आ गया और अफवाहों का तूफान गर्म हो गया। लोग सरगोशियों में एक दूसरे से सवाल करने लगे कि अब क्या होने जा रहा है, क्या वाकई मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है और सदर ममलिकत और एस्टैब्लिशमेंट के फड्डे का नतीजा क्या निकलेगा। कल तक जो लोग कहते थे कि आरिफ अलवी का अब तहरीक इंसाफ और इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है और कप्तान सदर ममलिकत से नाराज हैं, आज वही ताने दे रहे हैं कि आरिफ अलवी ने ये सब कुछ चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कहने पर किया है। दोस्तों, आरिफ अलवी ने किस आम तरीन शख्सियत को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन की राह दिखाई, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। मगर इससे पहले आपको बताएं कि जेल में कैद इमरान खान को जो अजियतें दी जा रही थी और जो नारवा सलूक किया जा रहा था, इस पर अब बाकायदा तौर पर अदालत ने मोहर लगा दी है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में वॉशरूम और बाथरूम तक की सहूलत नहीं दी जा रही। सियासी इंतकाम में इस वक्त तमाम हदें पार की जा चुकी हैं, लेकिन आफरीन है अवाम की जंग लड़ने और हकीकी आजादी की जदोजहद करने वाले कौम के हीरो इमरान खान पर, जिसने अब तक सहूलियात न मिलने का रोना नहीं रोया। खान ने मुफाद परस्तों पर वाजे कर दिया कि इस जैसा नाजों में पला शहजादा भी अपनी कौम और मुल्क के लिए सख्तियां हंसते हुए बर्दाश्त कर सकता है, वरना इमरान खान को क्या कुछ आफज नहीं की गई। किसी ने पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ने की पेशकश की, कभी बैरून मुल्क जाने की ऑफर की गई, तो कभी सियासत से किनारा कश होने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन खान झुका न डरा बल्कि डटकर अपने मौक़िफ़ पर मजबूती के साथ खड़ा है। अटक जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ किस नौयत की बदसलूकी की जा रही है और क्या क्या मजालिम ढाए जा रहे हैं, एडिशनल सेशन जज शफकतुल्लाह की रिपोर्ट ने सारा कच्चा चक्का खोलकर रख दिया है। नाज़रीन ग्रामी, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के गुज़श्ता रोज दिए गए बयान से पैदा सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने झुकने, डरने और सर झुकाने से इनकार कर दिया है। ज़राए का दावा है कि सदर ममलिकत को कुछ नाम नेहाद दोस्तों की जानिब से मशवरा दिया जा रहा था कि वो खामोशी इख्तियार करें और चुपचाप घर चले जाएं, जबकि कुछ लोग ट्विटर पर मजाक के नाम पर यह मशवरा तक देते पाए गए कि अलवी साहब जो हुआ सो हुआ, अब आप सारा मामला हैकर्स पर डाल दें कि जनाब ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और खुद पतली गली से निकल लें, यानी कि मामले पर मट्टी डालकर खुद गंगा नहाएं और सुकून से घर बैठ जाएं। लेकिन जिस तरह इमरान खान हमेशा जुल्म के खिलाफ न सिर्फ आवाज उठाता है बल्कि जालिम की आंखों में आंखें डालकर उसे ललकारता भी है, इसी तरह इसका तरबियत याफ्ता टाइगर भी डट गया। पीडीएम की बनाई गई निगरान काबीना और इनके सहूलतकारों और हैंडलर्स को लगता था कि अब तक आरिफ अलवी की जानिब से किसी भी किस्म की मज़ाहमत या रुकावट नहीं डाली गई तो हम जो चाहें करते रहेंगे और वो खामोशी से तमाशा देखेंगे। लेकिन अब की बार इन दोनों बिल्स के मामले पर इनसे मिस कैलकुलेशन हो गई और आरिफ अलवी गले में कुछ ऐसे अटक गए हैं कि इनसे ना तो उगला जा रहा है और ना निकला जा रहा है। पहले तो आरिफ अलवी ने क्रीज से निकलकर एक जोरदार छक्का लगाया जिसके नतीजे में गेंद स्टेडियम से बाहर चली गई, लेकिन अब इन्होंने बॉलिंग करते हुए सबसे बड़े प्लेयर को क्लीन बोल्ड कर दिया है। सदर ममलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद की खिदमात वापस कर दी हैं। सेक्रेटरी की तब्दीली का फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर सदर के गुज़श्ता रोज के बयान के तनाजुर में किया गया है। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर सेक्रेटरी की तब्दीली के फैसले से आगाह किया। खत में लिखा गया है कि वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 से जुड़े इस तनाज़े ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर शुदा इन बिल्स पर दस्तखत करने की तरदीद की। अब आप मजाक देखें कि दोनों बिल्स अभी तक सदर ममलिकत की जानिब से मंजूर नहीं किए गए, न ही इन पर साइन हुए, लेकिन इसके बावजूद निगरान हुकूमत भानुमति के कुंबे की इस कदर वफादार है कि इसने वही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाला मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि चूंकि सदर के पास बिल को 10 रोज गुजर चुके थे, लिहाजा ये बिल अब कानून बन चुका है। इन नाअहल लोगों की अकल पर मातम करने को दिल करता है। कोई इनसे पूछे कि जब दस्तखत नहीं हुए तो पहली बार में कैसे कानून बन सकता है। इन लोगों को इस कदर जल्दी थी कि रातों रात इस कानून को जवाज बनाकर एक अलग अदालत बना दी गई और इस अदालत में साबिक वज़ीर ख़ारजा और तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का केस भी लगा दिया गया कि इन लोगों ने साइफर को साजिश बनाया और इस तरह से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी की गई। सदर आरिफ अलवी के इस इकदाम को मुल्क भर में खूब सराहा जा रहा है। ट्विटर पर डॉक्टर आरिफ अलवी टॉप ट्रेंड बन गए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कुछ इस सारे मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अब इन्होंने एक पिटे हुए मोहरे, यानी कि जिस शख्सियत को आरिफ अलवी ने रांदे दरगाह करार देकर ऐवान सदर से निकाला, उसी को आरिफ अलवी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए लॉन्च कर दिया है। सदर आरिफ अलवी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने सदर को जवाबी चिट्ठी लिखी है जिसमें इन्होंने खुद पर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए साथ ही उल्टा आरिफ अलवी पर इल्जामात की बारिश कर दी। कहा कि ऐसा तासुर दिया गया कि सेक्रेटरी मज़कूरा बिलों से मुतल्लिक किसी बेज़ाब्ती का जिम्मेदार है। वकार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2 अगस्त को ऐवान सदर में वसूल हुआ। सदर ममलिकत को यह बिल 3 अगस्त को भेज दिया गया। हकायक वाज़ेह है, न मैंने बिल्स के मामले में ताखीर की और न ही बेकायदगी और न ही सरफे नजर किया। हकीकत यह है कि फाइल्स अभी भी सदारती चैम्बर में मौजूद हैं। यानी वकार का यह दावा है कि दोनों बिल अभी तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए और वो सदर ममलिकत के चैम्बर में है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बिल सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल ही नहीं हुए तो बिल आखिर हैं कहां? क्योंकि आरिफ अलवी कह रहे हैं कि इन्होंने अपने मातहत अमले को कह दिया था कि बिल वापस करें। अब अगर आरिफ अलवी साहब के पास ये बिल नहीं है, सेक्रेटरी को भी मौसूल नहीं हुए, तो फिर बिल गए कहां? और मीडिया को कैसे खबर कर दी गई कि सदर ने बिलों पर साइन कर दिए हैं? ये बहुत ही गंभीर सूरत हाल है। इस पर फिलफौज सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस लेकर एक फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए ताकि वो इस सारे मामले को देखे और जुडिशियल कमीशन से इस मामले की इंक्वायरी करानी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस किस्म की बेज़ाब्तगी या संगीन खिलाफ वर्जी न कर बैठे। अगर आरिफ अलवी सच्चे हैं तो फिर ये इकदाम पाकिस्तान के 22-25 करोड़ अवाम की तौहीन, पार्लिमान की बेतौकीरी और जमहूरियत की नफी है। लेकिन अगर सदर